आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने यूनिफाइड पेंशन योजना का कड़ा विरोध जताया है। मंगलवार को राजधानी लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश और प्रदेश के लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, लेकिन कर्मचारियों के प्रदर्शन के बावजूद सरकार ने उनकी नहीं सुनी। अब जब देश के 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस लेकर आई है। वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को वांछित करेगी। संजय सिंह ने मांग की है कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को बगैर भेदभाव से पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो यूपीएस लेकर आई है, उसकी हकीकत मैं जानता हूँ। यह पूरी तरह से दलितों, आदिवासियों को पेंशन स्कीम से वांछित करेगी। ये सरकार कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारियों को पेंशन देने की योजना, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। लंबे समय से देश के लाखों कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। उनकी मांग नहीं सुनी गई। उन्होंने रामलीला के मैदान में आंदोलन किया, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। लखनऊ में किया, अलग अलग राज्यों की राजधानी में किया, जिलों में किया, बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए। और जब 4 राज्यों का चुनाव अभी आने वाला है, तो उसके ठीक पहले भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार यूपीएस लेके आई है। कह रही है कि बिल्कुल क्रांतिकारी कदम है और जैसे पुराने पेंशन की स्कीम थी वही स्कीम है ये। लेकिन इस यूपीएस की हकीकत आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। पहली बात, ये यूपीएस का जो पेंशन जो स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन स्कीम जो है, एकीकृत पेंशन योजना, ये भारी संख्या में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन स्कीम से वंचित करेगी। नंबर 1, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन स्कीम से यूपीएस योजना वंचित करेगी। नंबर 1। नंबर 2, देश में लाखों की संख्या में काम करने वाले अर्धसैनिक बल जो अपना जान जोखिम में डालकर भारत माता की रक्षा करते हैं, भारत के संसद की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देते हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, अर्धसैनिक बल के लोग इस पेंशन योजना से वंचित रह जाएंगे, पेंशन पाने से वंचित रह जाएंगे। नंबर 3, ये योजना कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। ये योजना, मूल बात जो इसकी है कि कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। इसमें सरकार कोई एहसान नहीं कर रही कर्मचारी के ऊपर, याद रखिएगा। कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना। अब मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी को उम्र की छूट होती है, यानी कि 40 साल तक एससी, एसटी वर्ग के लोग सरकारी नौकरी पा सकते हैं और 38 साल तक पिछड़ा वर्ग के लोग, जिसमें हिंदू पिछड़ा वर्ग भी शामिल है, मुस्लिम पिछड़ा वर्ग भी शामिल है, ओबीसी के लोगों को 38 वर्ष तक नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी। अब सपोज कीजिए कि किसी को 36 साल में नौकरी मिली और वो दलित और आदिवासी है। किसी को 36 साल में नौकरी मिली और वो ओबीसी है।
तो इस पेंशन योजना के बारे में क्या लिखा हुआ है कि 25 साल की नौकरी पूरा करना आवश्यक है, तब आपको पेंशन मिलेगी। तो सरकार जो नौकरियों में दलित, आदिवासी और पिछड़ों को छूट देती है, वो पेंशन योजना में उनके लिए बेकार हो गई। क्योंकि अगर वो 36 साल में नौकरी पाते हैं तो 24 साल नौकरी कर पाएंगे। अगर 37 साल में नौकरी पाते हैं तो 23 साल नौकरी कर पाएंगे। अगर 38 साल में नौकरी पाते हैं तो 22 साल नौकरी कर पाएंगे। तो ये पेंशन स्कीम इस देश के लाखों दलित, पिछड़ा और आदिवासी समुदाय के लोगों को पेंशन की सुविधा से वंचित करेगी, उनको पेंशन नहीं मिलेगी।